रातों की नींद खोई तब जाकर ये सवेरा आया है। रातों की नींद खोई तब जाकर ये सवेरा आया है। मेहनत के पसीने ने कामयाबी का रंग चढ़ाया है। निकल पड़े हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की राह पर। निकल पड़े हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की राह पर। संघर्षों के बाद आज सुकून का ये लम्हा पास आया है। संघर्षों के बाद आज सुकून का लम्हा पास आया है। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके घर से निकलने से लेकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने तक की पूरी बात आपको बताऊंगा। आपके इस एक वीडियो के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी बाद में होने वाला है, उनको सभी पूरा प्रोसेस कैसा है, कैसे चेकलिस्ट पढ़नी है, उसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो मेरा जो मंडल था वो पाली मंडल है, इसलिए पाली मंडल वालों के लिए तो ये विशेष है। इसके अलावा सभी मंडल में सेम ही प्रोसेस है, इसलिए आप इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी दोस्त है जिनका 4th ग्रेड वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट, उनको ज़रूर ये वीडियो भेजें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो समय है 10 से 5 बजे का है। 10 से 5 बजे का समय, तो आपको 10 बजे से पहले 9 बजे या 9 साढ़े 9 तक अपने जो भी स्कूल है वहाँ तक पहुँचने का पूरी कोशिश करना है। क्योंकि जैसे ही यदि आप 10 बजे के बाद पहुँचते हो तो वहाँ होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी हड़बड़ाई में बहुत सारी गलतियाँ कर दोगे। जैसे मुझे लेट हो गया तो आप वहाँ जाके मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इसलिए आप बहुत हड़बड़ा जाओगे। सबसे बढ़िया है आप अपने टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाइए और अपना जो भी आसपास, यदि सुबह नाश्ता वगैरह नहीं किया तो आसपास जाके नाश्ता करके बैठ जाए। क्योंकि यदि आपके लेट हो गया तो 1 से 2 बजे तक तो आपको हो सकता है खाने को ना मिले, इसलिए सबसे पहले आपको आसपास के जो भी है वहाँ नाश्ता कर लेना है। सबसे पहले आपको सुबह वहाँ क्या करना है, सुबह जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे 8-9 बजे के पास आपको एक शिक्षा विभाग का एक जीमेल आएगा, मेल भी आएगा और एक मैसेज भी आएगा। उसके माध्यम से आपको क्या एक PDF दी जाएगी। उस PDF में क्या होगा, उस PDF में एक तो आपका सीरियल नंबर दे रखा होगा, दूसरा आपके कौन सा रूम दे रखा है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस स्कूल के कौन से रूम में होगा। जैसे मेरे था हॉल में टेबल नंबर 19 था, तो वो पूरा दे रखा है कि कौन सा रूम है और कौन से टेबल पर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब दे रखा होगा। उसके बाद सबसे पहले स्कूल में जाकर आपका पहला काम है आपको टोकन लेना। जब आ गया तो सबसे पहला काम क्या है, टोकन लेना। क्योंकि अभी शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कर ली है कि टोकन के हिसाब से बच्चों को बुलाया, जिससे भागा दौड़ी नहीं हो रही और अपने नंबर के साथ वेट करके स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। इसलिए आप जितना जल्दी टोकन लोगे उतना जल्दी आपका नाम आएगा, उतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो सकेगा। तो पहला काम क्या है, आपको टोकन लेना। और टोकन कैसे देंगे, जो आपके सुबह PDF आएगी उसमें आपके सीरियल नंबर दे रखे होंगे, तो सीरियल नंबर के आधार पर ही आपको क्या देंगे, टोकन देंगे। उस टोकन के साथ साथ आपको क्या देंगे, एक चेक लिस्ट भी देंगे, 16 पॉइंट वाली चेक लिस्ट, जो हमने अभी आपके साइड में अभी वीडियो की जो दिख रही होगी, वो 16 पॉइंट वाले आपको चेक लिस्ट दे देगी। उसके बाद आपको चेक लिस्ट के हिसाब से पूरा आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पेज क्या लगाना है, आपको चेक लिस्ट लगानी है। कौन सी चेक लिस्ट, जिस पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी इसे स्वयं भरे। उसके आगे के 2 पेज भी आपने डाउनलोड कर रखे होंगे, तो वो नहीं मांगते, वो उनके पास खुद के पास होते हैं, वो भरना भी उनको और उनके पास होते हैं। यदि आपने प्रिंट निकाल दी है तो साथ में रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभ्यर्थी वाला जो अभ्यर्थी स्वयं भरे उसका हो सके तो एक प्रिंट लेके चला जाना, क्योंकि वहाँ पर जब टोकन देंगे तो आपको एक ही प्रिंट देंगे। तो जेरॉक्स वाला जो आपके सेट होगा उसमें डालने के लिए आप चाहे तो एक प्रिंट साथ में लेकर जा सकते हैं। सबसे पहला पेज वो होगा चेक लिस्ट।
और चेक लिस्ट में जिस हिसाब से आपके सभी डॉक्यूमेंट दिए, सबसे पहले आपके दे रखा है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म के आगे पहले क्या लिखना है, हाँ और ना। यदि आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो आपको लिखना है हाँ, फिर उसकी जो डेट है, जारी डेट जो उसके ऊपर लिखी होगी, जब भी आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा वो डेट लिखनी है, और उसके आगे आपको पेज लिखने हैं। कितने पेज लिखने हैं? 1 से लेकर लगभग ऑनलाइन वाले 1 से 11 पेज है। 11 पेज है, तो उस 11 पेज में ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म भी आपके साथ में है। तो उस ऑनलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म पर ओरिजिनल राजपत्रित अधिकारी के साइन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने राजपत्रित उस ऑनलाइन वाले पर साइन नहीं करवाए, तो उनको वहाँ समस्या देखनी पड़ी थी। तो आप भी उस पर राजपत्रित अधिकारी के साइन करवा के जाए। तो 1 से 11 पेज तक वो हो जाएंगे। उसके बाद 2 पेज आपको डालने हैं जो आपने पहले हैंड रिटन अटेस्टेशन फॉर्म भरा था। जब आपने ऑनलाइन उसको चढ़ाया था, उस टाइम जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा था वो भी आपको साथ में रखना है उसके, मतलब समझे तो 12 और 13 नंबर पेज पे। और उसके बाद और जो आपने फीस रिसिप्ट थी, आपकी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, 100 रुपये की जो फीस रिसिप्ट थी वो साथ में रख दें। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या लगाना है, जितने भी आपके डिग्री है वो सभी लगा दीजिए। 10th 12th और आपके जो कॉलेज हो रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाले बीएड वगैरह जो, तो वो सभी एक साथ आपको क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट लगाने हैं। लेकिन आपके जो चेक लिस्ट दी है उसमें आपको सिर्फ क्या लिखा हुआ, मैट्रिक या हाई स्कूल। तो उसमें सिर्फ जो आपके 10th की मार्कशीट है उसके जारी करने की डेट लिखनी है, और उसका ही पेज नंबर लिखना है, कौन सा जो 14 15 जो भी नंबर है वो सामने लिखना है। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र डालना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि जाति प्रमाण पत्र आपके 2025 से पहले का, जो भी आपकी डेट दे रखी है 2025 वाली, उससे पहले का 2024 के आसपास का बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पहले का है, बहुत पुराना है, 19 20 या 21 का, या अभी आपने नया बना लिया है, तो उसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी डालना है। तो शपथ पत्र, पुराना आपके जाति प्रमाण पत्र है वो, और यदि आपने नया बना लिया है तो वो तीनों एक साथ लगाने हैं। और उसमें जो आपके पुराने वाला जाति प्रमाण पत्र है उसकी डेट आप उसके अंदर लिख लीजिए, और नया वाली है उसकी भी दोनों की डेट लिख लीजिए। एक ही कॉलम में दोनों की डेट लिखकर और साइड में लिख लेना शपथ पत्र, और फिर उन तीनों की क्या डाल देना, पेज नंबर। उनके बाद जो भी आपके दे रखे वचनबद्ध पत्र, संविधान संबंधी घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, जो चेक लिस्ट में लाइन से दे रखे हैं उन सबों को पीछे डालना। और ओरिजिनल वाला जो सेट है उसमें सभी ओरिजिनल वाले डालने हैं, और जो आपके जेरॉक्स वाला सेट है उसमें सभी जेरॉक्स डालनी है। तो जैसे जैसे आपके चेक लिस्ट में दे रखे हैं वैसे ही वैसे लगाने हैं। 16 पॉइंट दे रखे तो 16 तक आपको लगाने। एक में इसमें जो विकल्प पत्र दे रखा है, नॉन टीएसपी वाले बोल रहे हैं कि हमें ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है वहाँ पे मुझसे मैं नॉन टीएसपी होने के बावजूद मुझसे विकल्प पत्र मांगा गया है। इसलिए आप क्या करना है कि ये तो सामान्य कागज़ पर ही बनाने वाला है, तो आप उसे साथ में रखिए और भर के लेकर जाइए। यदि वह आपको विकल्प पत्र मांग ले तो अंदर डाल देना, और नहीं मांगे तो साथ में रख लेना, लेकिन साथ में रखना है, क्योंकि यदि वह मांग लिया तो फिर भागा दौड़ी में आपको देर भी हो सकती है, और आपको आसपास ई मित्र वगैरह है हो या नहीं हो, तो इसलिए उसको साथ में रखना है ताकि वह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद जैसे 16 पॉइंट दे रखे, उसके बाद भी आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आपको सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, वो डाउनलोड करके लगाना है। आपको एडमिट कार्ड भी साथ में लगाना है। ये दो आवश्यक है। एडमिट कार्ड के वहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक, वो आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड भी साथ में लगाना है, और साथ में फ़ोटो भी लेके जाना 4-5 का कि बाद लगाने को चाहिएगा। जैसे ऑनलाइन वाले टेस्टेशन फॉर्म है उस पर भी लगाना पड़ेगा, जो चेक लिस्ट बनेंगे उस पर भी फ़ोटो लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ भी साथ में लगा के जाना। उसके बाद यदि आपके कहीं नाम में प्रॉब्लम है
कहीं नाम में स्पेस ज़्यादा है या स्पेलिंग मिस्टेक है या पापा के नाम में मिस्टेक या कुछ ऐसे 10th की मार्कशीट में अलग दे रखे, जाति प्रमाण पत्र में अलग दे रखा है और आधार कार्ड में अलग दे रखा है, तो उसके लिए एक साथ में शपथ पत्र रखना। तो शपथ पत्र में आप उसके संबंध में एक एफिडेविट देकर वो चल जाएगा। तो ये सभी होने के बाद आपको जैसे ही आपके टोकन नंबर के हिसाब से अंदर बुलाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल ही अच्छा रहा है, पूरी टीम आपका सपोर्ट कर रही है, बस आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस कमेंट में आपकी समस्या लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर देकर आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए आपका ये चैनल, और अपने जो भी 4th ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं जिनकी वेरिफिकेशन है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।